बहुत क्या शुक्रिया। कहना चाहिए इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो? बड़ी अच्छी मूवी है, ये तो कहना ही चाहिए। और बड़ी मेहनत और मशक्क़त की बात बनाई गई है और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और मेरे ख़्याल से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी ज़रूरत है अच्छी फ़िल्मों की हिंदुस्तान में। तो एक अच्छी फ़िल्म बन पड़ी है तो देखना चाहिए, बस मेरा ये यही कहूँगा मैं। टाइटल की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? टाइटल एक लड़की का नाम है भूरी। अब उसी के नाम से, क्योंकि उसी पे आधारित है कहानी, तो टाइटल रख दिया है भूरी। और वैसे कलर और रंग और उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका भूरी लड़की का नाम है। आपके साथ में सर कौन कौन कलाकार बताना चाहेंगे? जी, कौन कौन आर्टिस्ट है साथ में कौन कौन से स्टार कास्ट? हमारे साथ ज़्यादातर माशा हैं जो भूरी का जिन्होंने रोल किया है, और पूजा हैं, वो उन्होंने साथ में उन्होंने किया है। तो सब हम एक गांव के एक फैमिली के लोग हैं जो हमारे फैमिली के इर्द गिर्द ही आते हैं। और विक्की हैं, वो हैं, तो ये सारे लोग हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने भी हैं। और मेरे ख्याल से आप फिल्म देखेंगे तो आप देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहता, मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता और कहानी भी ज़ाहिर नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं थोड़ी बच के बता रहा हूँ आपको कि फ़िल्म ज़रूर देखिए, फिल्म देखने में मज़ा आएगा। सर ये राजस्थान की रियलिटी स्टोरी है, मतलब इस पे क्या? ये राजस्थान की नहीं, ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की तरफ की है, और भूरी वो दूसरी है राजस्थान वाली, वो अलग थी, ये अलग है, फ़र्क है। तो काफ़ी पिक्चर रियलिटी भी मैच वो कर रहा है। भंवरी थी सर। वो भंवरी थे, जी हाँ, उसमें भी मैंने काम किया हुआ है। वो भंवरी थे, ये भंवरी। थी जी जी तो पूरी स्टोरी भूरी के ऊपर घूमती है। जी हाँ, उसी पर घूमती है। और एक्चुअली ये महिला का शोषण पर है ये आधारित फिल्म, कि शोषण किस तरह से, और ख़ास तौर पे जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वही हमेशा छोटे लोगों का शोषण करते हैं। और होता ये है, नतीजतन हमेशा ये हुआ है कि जिसका शोषण किया जाता है, एक वक्त ऐसा जब कुदरत की मार पड़ती है तो सारा कुछ सब पैसा वैसा कोई काम नहीं आता, वो सब धरा रह जाता है। इस तरह की स्टोरी की सर कितनी मार्केट आजकल बात करें कि शाहरुख सलमान को लेकर लोग मूवी बनाते हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल हटके रीड से हटकी मूवी रहती है, बिल्कुल एक अलग मैसेज देती है कोई। जी। तो ठीक है, लोग उस तरह की फिल्में भी देखते हैं, इस तरह की भी देखते हैं। और कुछ फिल्मों में कहानियाँ होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। अब उनकी फिल्मों में पता नहीं किस तरह की कहानियाँ होती हैं, इसमें कहानी है, कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर उसमें भी होते हैं। लेकिन ये सब ज़मीन से जुड़े हुए जिस तरह के कैरेक्टर होते हैं, उनमें ज़्यादा दम मुझे नज़र आता है, इसलिए मैं इस तरह की फिल्में भी करता हूँ। मुंगेरी लाल किस अंदाज में दिखाई देंगे इसमें? नहीं, पता नहीं मुझे किस अंदाज में है, वो देखिए आप, अंदाज़ आपको पता लग जाएगा। मुंगेरी लाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस ये है। और कितना एंजॉय किया आपने इस मूवी? बहुत बहुत एंजॉय किया। मैं अक्सर जब गांव की कस्बों की कहानी होती है, क्योंकि वो ये सब गांव कस्बा मेरी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और मैं उसी ज़मीन का हूँ, इस वजह से मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस तरह। रिलीज कहाँ पे हो रही है, इसके बारे में कुछ आपको? अभी तो यहाँ बॉम्बे में कर रहे हैं, उसके बाद और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बताएंगे कहाँ कहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। मुझे सिर्फ यहाँ का पता है कि यहाँ। ये पिक्चर काफ़ी अमर सिंह भी सपोर्ट कर रहे थे जी, तो अभी उनके मेरे ख्याल से यूपी में टैक्स फ्री भी हुई है ये फिल्म, और फिल्म अच्छी बन पड़ी, इसलिए जाहिर है कि अगर टैक्स फ्री हुई तो इसकी कोई वजह होगी। तो देखो, पोस्टर में घूंघट के अंदर आंसू दिख रहे हैं, क्या है सर ये? ये आंसू घूंघट के अंदर ही होते हैं, जब घूंघट उठ जाता है फिर आंसू सूख जाते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल। तस्वीर विजेंद्र भाटी। सर बात करें, इसको आपने डायरेक्ट किया है, किस तरह की मूवी है, स्टार कास्ट के बारे में, स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। ये ईंट के भट्टों पे काम करने वाले मजदूरों की कहानी, जिसके जो मेन ईगो है उसके आसपास हमने इसको परोया है। मैंने प्रकृति को औरत के साथ रिलेट किया, नेचर और वुमन को मैंने एक साथ रिलेट किया है कि आप जितना इसका एक्सप्लोटेशन करोगे, जितना आप इसका दोहन करोगे, उतनी आपकी चीज़ें खराब होती जाएंगी, क्योंकि देयर इज़ अ एंड टू एवरीथिंग। हर चीज़ का एक अंत होता है, ठीक है। तो वन लाइन फिल्म की ये है कि औरत और प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो अंत विनाश ही होगा। दिस इज द वन लाइन ऑफ द फिल्म। एंड आई एम लकी, और बड़ा मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि रघु जी, मोहन जोशी, मनोज जोशी, मुकेश तिवारी, आदित्य पंचौली, सीताराम पांचाल, शक्ति कपूर साहब, इन सब ने मेरी फिल्म में उस तरह का काम किया जो आपने इनको, ये सब लोग हैं इसमें? ये सारे लोग हैं इसमें। इन्होंने उस तरह का काम किया जैसे इन्होंने, आपने इनको नहीं देखा होगा उस तरह काम करते हैं। सरप्राइज पैकेज है शक्ति जी हमारी फिल्म,
शक्ति जी को के साथ काम करके मुझे लगा कि यार इस आदमी को तो लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। वो सचमुच टैलेंट के खदान है, लेकिन वो कहीं और निकल गए। वो क्यों निकले, हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन ही सो टैलेंटेड। उन्होंने जिस तरह से मेरे डॉक्टर के किरदार को प्ले किया है, तो वो बहुत इंटेंस एक्टर है, ही कैन डू एनीथिंग। रघु जी मतलब इंडिया के पहले पीकॉक अवार्ड विनर हैं, से चले आ रहे, तो एक्टिंग के तो मैं इन्हें दुकान मानता हूँ। मैं इनको बोलता भी था कि सर एक दुकान है, आप हम जैसा सामान लेना चाहें वैसा ले लें। सो आई एम क्वाइट लकी। एंड मासा पौर, कुनिका जी, पूजा सक्सेना, विक्रांत रॉय, जो मतलब एक होता है ना बुके में हर तरह का फूल है मेरे पास। एंड मतलब दे आर माई एसेट्स। कोई भी एक ऐसा सीन आपको नहीं मिलेगा पूरी फिल्म में कि किसी आदमी ने खराब एक्टिंग की हो, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यू हैव अ कंप्लीट कास्ट। फिल्म के दौरान मतलब मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार फिल्म देख लें, क्योंकि हर आदमी अपनी फिल्म की तारीफ करता है, लेकिन बहुत शिद्दत से बहुत ही कंप्लीट फिल्म है, बड़े प्यार से बनाई। अगर मैंने हेलीकॉप्टर मांगा है प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर ने मुझे हेलीकॉप्टर दिया है। इस फिल्म की जो भी डिमांड है, इसको जितना मिलना चाहिए था उतना इस फिल्म को स्क्रीन पे मिला है। बुरी की बात करें, टाइटल क्या कहना चाहिए? गांव का वर्ड है। जब हम मैं बेसिकली गाजियाबाद से, ग्रेटर नोएडा मेरा बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है, तो हमारे यहाँ भूरी कहते हैं गोरे को, भूरा भूरी। तो गरीबों के यहाँ कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनका असली नाम लोग भूल जाते हैं, काला धोला भूरा, जो इसी नाम से जाने जाते हैं, कालू, गोरू, भूरा। तो ये लड़की भी भूरी के नाम से जानी गई क्योंकि गरीबों के बीच में गोरी बच्ची पैदा हुई। तो कहीं ना कहीं फिरंगी है, इसको लेने का खास मकसद कुछ स्टोरी नहीं। देखिए सर, मैंने ना सर 150 बच्चियों का, 150 लड़कियों का ऑडिशन किया, एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को अप्रोच किया। हम 2-3 लोगों से परफॉर्म कराते थे। ये फिरंगन है, ये सिर्फ आपने बोला है मुझे, इससे पहले शायद आपको किसी ने बता दिया होगा। आप फिल्म देखिए, आपको लगेगा गोरखपुर के किसी गांव से। दी वे शी एक्टेड, सर एक किस्सा है, फिल्मी किस्सा नहीं है। इसने गोबर में हाथ डाला, वो गोबर में चौका लगाते थे ना, एक ऐसा सीन है हमारा। इसने गोबर में हाथ डाला और इसको उल्टी हो गई, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि सर मुझे इससे वॉमिट हो रहा है और मैं जीवन में मुझे लगता नहीं मैं सीन कर पाऊंगा। हमने कहा बेटा कोई नहीं, आज दूसरा सीन करेंगे। जब वो शाम को अपनी गाड़ी में बैठी तो 2-2 केजी के गोबर की 2 पोटलियाँ उसके साथ थी। वो होटल पहुंची, हमने वहाँ भी गोबर रखवाया। सब 3-3 बार जाके बोलती है, कहते हैं सर वेयर इज द गोबर, आई वांट टू शूट दिस। थैंक यू सर। भोरी रिलीजिंग कहाँ प्लान है, क्या मतलब सर ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 450-500 थिएटर प्लान कर रहे हैं। तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सराहें, और इस तरह के फिल्मों को और बढ़ावा मिले। तो इलेक्शन में यूपी के इलेक्शन की बात फिर धूम मचाने वाली है, भगवान करे ऐसा हो। रेफरेंस के तौर पे मैं इसको पीपली लाइफ के आसपास देख रहा यूपी में टैक्स फ्री भी हो गई, मतलब हाँ, ये हमारे पास यूपी में टैक्स फ्री है। और जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, अगर एक स्टेट में टैक्स फ्री हो जाती है तो दूसरों में थोड़ी आसानी होती है। तो हमें उम्मीद है कि बाकी जगह भी टैक्स फ्री हो जाएगी, तो लोगों को थोड़े सस्ते में मिलेगी। क्योंकि शाहिद कपूर भी 250 रुपये में आ रहे हैं और मेरा पैकेज भी 250 रुपये में है, तो लोग कंपेयर तो करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। एक पीछे होना, पीछे होना। मैं चंद्रपाल सिंह इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और हम लोगों ने फिल्म बनाई है। वुमेन ओरिएंटल फिल्म है, एक औरत की कहानी है। और जहाँ तक होता है कि औरत के पीछे पूरा समाज चलता है, तो इसके साथ समाज भी जुड़ा हुआ है अलग अलग तरीक़ों से। रघु जी इसमें मेन किरदार में है, मासा पौर हैं इसके फीमेल, और इनका जिनका नाम है भूरी, और अच्छे कलाकार हैं इस फिल्म में। फिल्म अच्छी है। प्रोड्यूसर होने के नाते आपसे पूछना चाहेंगे, आपने यादव जी को ही क्यों लिया? जिस तरीके से एक्चुअल फिल्म का डिमांड जो था, वो लड़की की एज जो है वो 18 ईयर होती है, 18 साल की लड़की होती है, और लड़की का जो हस्बैंड का रोल होता है वो 40 से 45 साल। तो मुझे उस कटघरी में रघु जी से अच्छा एक्टर कैरेक्टर इस तरह की फिल्में आजकल कितना बिजनेस करती हैं सर? कई जगह आपको फिल्म जो है बिजनेस को लेकर के आपने सोचा होगा मार्केट में, इस तरह की मूवी जो नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्म चलेगी तो ऑफकोर्स बिजनेस होगा, और अच्छी फिल्म बननी चाहिए।
फिल्म अच्छी बननी चाहिए, चलना ना चलना हो तो ऑडियंस और जनता के हाथ में है। थैंक यू सर। एक मिनट सर, एक बार खड़े हो जाइए। थैंक यू सर। एक मिनट वेट। आपका नाम सबसे पहले? पूजा। पूजा, किस तरह किरदार है इसमें, अगर बात करें आपके जो मूवी है इसमें? या मेरा किरदार है गांव की जो लड़की होती है जिसको बहुत ही गरीबी से गुजरना पड़ता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। मेरे कैरेक्टर का नाम है मालती और हम सबकी एक टीम है फिल्म में, और रघु जी हैं, मैं हूँ, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपके साथ में एक हीरोइन है जो विदेशी है, कैसी केमिस्ट्री इसके साथ? मेरी तो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है और माशा ने बहुत अच्छा काम भी किया है। जिस तरीके से जो है वो उसको गांव में अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत अच्छा काम किया। और हम लोग एक ही टीम बन के ही रह रहे थे फिल्म में, कोई ऐसी बात नहीं थी कि अलग अलग हैं, सबके अलग किरदार हैं। आपके फिल्मी कैरियर की बात करें, क्या क्या कर चुके हैं? मैं जस्ट अभी आज ही आई हूँ शूट से, कोटा गई थी। 100 करोड़ की फिल्म कर रही हूँ मैं। 100 करोड़ हमारी फिल्म का नाम है। राहुल राय, पंकज पेरी और मुकेश ऋषि, ये सब उस फिल्म में है। मैं क्राइम ब्रांच मुंबई CBI ऑफिसर बनी हूँ, तो हमारी भी उसमें भी एक टीम है और आगे भी फिल्म कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से है, रिलीज नहीं हो पाई है, क्या है इसमें? जी 100 करोड़ रिलीज़ क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हुई थी, उसमें बीच में जो हमारे प्रोड्यूसर जी हमारे जो प्रोड्यूसर थे तो वो नहीं रहे, उस वजह से फिल्म में थोड़ा ब्रेक आ गया, तो अभी वापस कंटिन्यू शूटिंग करके अभी ख़त्म हुई है जस्ट। इस फिल्म में अपना यादों के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? रघु जी के साथ तो कमाल का एक्सपीरियंस रहा और 45 डे हम 50 डे वहाँ पे थे, तो सुपर, मतलब उसको तो बयान कर पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत कुछ सीखा है। जब हम खाली टाइम रहते थे कभी बांसुरी सीख रहे हैं, कभी, क्योंकि मैं वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर भी हूँ, तो साथ में हमारा खेलना और सब कुछ करना बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ मुझे। इसके अलावा आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या आपके ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट? जी आने वाले मेरे साउथ का प्रोजेक्ट है, 1-2 फिल्म साउथ की कर रही हूँ, यहाँ की फिल्में कर रही हूँ और बस चल रहा है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? मैं तो एक्टर हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि मेरी फिल्म तो बहुत ही अच्छी जाएगी और बनी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे जस्सी जी हैं और चंद्रपाल जी, तो कमाल का सबका टीम वर्क है एक्चुअली में, और बहुत अच्छा काम किया। ऐसा लगा नहीं किसी, जितने भी सीनियर हैं ऐसा लगा नहीं मुझे, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म में हुई, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई ऐसा बोल रहा है, ऐसा सब सीखने को मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर एक्सपायर हो गया ना वो? हीरो का नाम क्या था? राहुल रॉय। विशाल, हीरो तो विशाल है ना? मैं करके आया था गुजरात वाला शेड्यूल, गर्मी में, याद है? रिसोर्ट में हुआ था। मैं गुजरात नहीं थी, आप नहीं गए थे? मैं यहाँ फिलिस्तान में थी। मैं गुजरात का करके आया था। हीरो भी चेंज, वो लड़का नहीं था? विशाली है एक्चुअली में। राहुल राय का